अनामिका श्रीवास्तव जी, जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आप कहते हैं कि हम जो इस जन्म में कर्म करते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, पर अगर हमें पता नहीं, है कि ऐसा नहीं कहते। आपने कहाँ सुना ऐसा कहा कि जो इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो हमारे पूर्व जन्म में होते हैं? ऐसा कैसे कहा? मतलब जो हमें भोगना पड़ता है। हाँ, कर्म फल पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, हाँ वो हमें काटना पड़ता है। हाँ, वो भोगने। पर हमें अगर पता है कि हमने इस जन्म में ऐसी कुछ गलतियां की हैं, तो ऐसा क्या करें कि उसकी हमें माफी मिल जाए और वो प्रारब्ध बनकर आगे हमें भोगना हाँ, ना पड़े? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। एकमात्र, जैसे हम मुकदमा हार जाए, हमें फांसी की सजा हो जाए, वकालत भी पक्की हो गई, न्यायाधीश ने निश्चित कर दिया कि तुम्हें फांसी मिलेगी, लेकिन राष्ट्रपति माफ कर दे तो माफ हो जाता है ना। राष्ट्रपति से हम प्रार्थना करें और वो हमारे क्षमा प्रार्थना में हमें माफ कर दे, तो जज और वकील का जो भी फाइनल था वो सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे ही हमारे द्वारा बहुत से अशुभ कर्म होते हैं, जानबूझ करके गलतियां पाप कर्म हो जाते हैं, तो वो हमें निश्चित भोगने पड़ते हैं। एक दैवी शक्ति का नाम है चित्रगुप्त। वो हर समय हमारे मन में ही बैठे रहते हैं और हमारे मन रूपी चिप में चित्र सहित उसको अंकित करते रहते हैं। तो हमारे जन्म जब हम भजन शुरू करते हैं ना, देखो अभी भजन शुरू करो एकाग्रता पूर्वक, तो आपके सामने चित्र सहित विषय, वासनाएं, गंदी बातें, नाना प्रकार का कूड़ा करकट आने लगेगा। वो आता नहीं, वो जो मन में है, अब मन को भजन निर्मल करेगा तो वो मल निकलता है। तो जब हमारे द्वारा अपराध बन जाए और हम ये स्वीकार कर लें कि हमारे द्वारा गलती हो गई है, तो एकमात्र उपाय है, अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, वो श्री राम जो नाम लो, वो भगवान की शरण में हो जाए तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान, शरण ऐसे हुआ जाता है, हे भगवान, मन से, वचन से, कर्म से मैं आपकी शरण में हूँ। आज से नियम लेते हैं कि अब तक जो हमसे गंदी बात हुई अब आगे कभी नहीं होगी। अब लो नशानी अब ना नशइयो। और हम नाम जब भगवान का करें और सावधान रहें, वो बात भले प्राण छोड़ना पड़े पर अब हम दोबारा वो गलत बात ना करें तो निश्चित 100% भगवान माफ कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और ये हमारे नए कर्म प्रारब्ध नहीं बन पाएंगे और हो सकता है इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए अगर हम निरंतर नाम जप करेंगे। देखो, घोर हिंसक, पापी, चोर, वैश्या या वैश्यागामी बड़े बड़े महात्मा बन गए भगवान की शरण में होकर, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, पर एक शर्त है, अब लो नसानी अब ना सही हो। आप तक जो किया आज तक अब हम दोबारा ना करें। कर्म का फल तो अवश्य में भोक्तव्यम, पीछे का हम भोग लेते हैं और आगे का हम आग लगा देते हैं। भगवान की शरण में होकर ज्ञानाग्नि के द्वारा या प्रेमाग्नि के द्वारा सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, संचित भी, क्रियमाण भी, और प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। तो हमारे जो कर्म है वो तभी भस्म होंगे जब हम भगवान की उत्तम भक्ति करेंगे। ऐसे साधारण 2-4 माला से भस्म होने वाले नहीं, ये भी समझ लो। दीर्घ काल तक श्री पातंजल योग में सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर भगवान का नाम जब किया जाए तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है, वो हृदय में चलने लगता है। और जब भगवान का नाम निरंतर चलता है तो वो जीव निष्पाप और निर्मल होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं। तो निरंतर भजन से मन निर्मल हो जाता है। हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबसे पाप बन जाते हैं, लेकिन उसका उपाय है भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप। पर अगर कोई भगवान का आश्रय, भगवान के नाम जप का आश्रय लेकर पाप करता है तो फिर बहुत गंदा आदमी है, फिर वो सुधरने वाला नहीं है। जब वो जहां सुधरना, मान लो हमसे गलती हो गई तो हम गंगा नहाने जा रहे हैं और गंगा में हम पाप करें तो अब फिर उसका कहाँ धुलेगा? तो हम भगवान के आश्रय से निष्पाप होते हैं और उन्हीं का आश्रय लेकर, नाम का सहारा लेकर नए पाप करने लगे, फिर ऐसी की बड़ी दुर्गति होती। तो अगर ऐसा ना करे तो निश्चित पाप नष्ट हो जाएगा। विनय कुमार जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रधानाचार्य हूँ एक स्कूल का। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग, एक एकांतिक वार्तालाप और प्रार्थना सभा में अपने स्कूल में बच्चों को भी सुनाता हूँ। सच्चरित्र भगवत
भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां। महाराज जी, प्रार्थना सभा अपने स्कूल में जो अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताता हूं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। इसके लिए मैं क्या करूं कि स्कूल के बच्चे भागवतिक व अच्छे चरित्रवान बने लंबे पहली समय बात तक? तो आपको धन्यवाद कि आप बच्चों के भविष्य के लिए उनमें अध्यात्म बीजारोपण कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। आधुनिकता उनको रजोगुण में ले जाएगी, और रजोगुण में व्यसन, व्यभिचार, हिंसा यही बढ़ते हैं। सो हमारे बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं। व्यभिचार बढ़ रहा है, व्यसन बढ़ रहा है, नशा, और हिंसात्मक वृत्तियां बढ़ रही, नाक में गुस्सा, ऐसा। तो अध्यात्म के बिना जीवन शैली नहीं बदली जा सकती, और अध्यात्म में प्रत्येक जीवन की पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। जैसे हम गृहस्थाश्रम की तरफ जाते हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य से ही पढ़ाई, ब्रह्मचर्य से ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, सब कुछ ब्रह्मचर्य से ही है। आज हमारे बच्चों में ब्रह्मचर्य की बहुत कमी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें मोबाइल के संग से और विद्यार्थियों के संग से ऐसी आ गई हैं जो बहुत ही भयानक दोष है। उसमें किसी दूसरे के संसर्ग की जरूरत नहीं, वो अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थियों से हमारा संभाषण हुआ जो इस रोग के शिकार हैं। अपने हाथ से अपना पतन ब्रह्मचर्य करना बहुत बुरी तरह बच्चों में फैल गया है। ये मतलब बहुत बुरी तरह फैल गया है, और इसका सपोर्ट डॉक्टर भी कर रहे हैं, और कुछ फिल्में और कुछ ऐसी वेब सीरीज आज बनी हुई हैं जिनको बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कोई बुरी बात नहीं है, और जबकि उनके नाश का प्रथम कारण यही है। ब्रह्मचर्यहीनता से उत्साह नष्ट हो जाता है, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर में बहुत जगह पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, प्रमाद स्थिति आ जाती है, आलस्य बहुत बढ़ने लगता है, और नाना प्रकार के चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। अब ये बच्चे ब्रह्मचर्य रहें तो कैसे रहें, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहने का जो मूल है वो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, सुनना शुद्ध, बोलना शुद्ध, जो पवित्र देखना है। तो अब पवित्र देखने में तो बहुत कम वृत्ति लगेगी, जब मोबाइल है तो अपवित्र ही देखने का मन करेगा। कोरोना से पहले महाराज जी हम लोग मना करते थे मोबाइल को हाथ मत लगाना जी, पर कोविड में ऑनलाइन क्लास के लिए उनको बार बार कहना पड़ा तो मोबाइल पे आओ, मोबाइल पे आओ। वैसे मोबाइल भी बच्चों के पास आ गया। हाँ, मोबाइल मतलब दोष नहीं है, मोबाइल में गुण भी है। तो मोबाइल को जो दोष क्षेत्र है, मोबाइल में जो दोष क्षेत्र है उसे न बच्चे देखें, ऐसा आप उनको पुष्ट करें। तो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, और बोलना शुद्ध, और सुनना शुद्ध, तो ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य ठीक तो फिर सब ठीक हो जाएगा। जो भूलने की आदत है वो स्मृति शक्ति ह्रास है, और जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसमें स्मृति शक्ति नहीं होती, अच्छी बातों को जल्दी भूल जाते। हाँ, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रायः बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं। मतलब 1000 बच्चों में 2-4 बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य का महत्व रखते हो, नहीं तो 1000 बच्चे में हर बच्चा ब्रह्मचर्यहीन हो रहा है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। और ब्रह्मचर्यहीनता में बहुत तरह के दोष आ जाते हैं। हृदय में बेमतलब की घबराहट पैदा हो जाना, बेमतलब का नकारात्मक चिंतन आना, इतना गाढ़ नकारात्मक चिंतन आ जाना जिसे डिप्रेशन कहते हैं, वो बहुत तरह की हानियां हैं। विश्वास खत्म हो जाता। हाँ, वही कह रहा हूँ, बहुत तरह की हानियां हैं। तो आप क्लास दीजिए बच्चों को, जैसे सत्संग सुनाते हैं महाराज जी, प्रार्थना सभा होती है सुबह। अच्छा, उसमें मैं 5-7 मिनट का 10 मिनट का स्पीच देता हूँ प्रतिदिन सभी बच्चों को जी। और कुछ बच्चे वैसे हैं जो बिल्कुल ही उस तरह के उदाहरण है, उनको अलग से भी बिठा के हाँ जी, पर ब्रह्मचर्य पर जरूर दीजिए, उस पर जोर देते। हाँ, और सच्चरित्र, ब्रह्मचर्य, भोजन और ब्रह्मचर्य। और अगर 5 मिनट 10 मिनट वो नाम जप करने लगे तो बुद्धि शुद्ध बहुत जल्दी हो जाए। जो नाम प्रिय हो वो जरूर नाम जपना चाहिए, जैसे राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। अब स्कूल में तो कहते हैं बच्चा, सभी धर्मों के बच्चे हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके जो प्रभु हैं
हाँ हाँ उनका स्मरण करिए। हाँ, ऐसे ही कम से कम एक दिन मंदिर या अपना जहाँ भी उसमें जरूर जाइए। जी, खास बात है मंदिर का भाव आ जाना, अंदर भागवतिक भाव आ जाना, अपने माता पिता को भगवान मान करके यदि उनके चरण छुए जाएं वहीं से उसका काम बनने लगेगा। माता पिता भगवान का स्वरूप है, तो उत्तम शिक्षा बच्चों को दीजिए। आप भी सत्संग सुनिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, और उत्तम से आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध है ना तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध है ना, ब्रह्मचर्य ठीक है ना, तो आप जो बोलोगे वो उनके दिमाग में एकदम स्मरण में आ जाएगा। और फिर हमारे यही बच्चे राष्ट्र सेवा में आते हैं। स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा एमएलए बनेगा, कौन सा सांसद बनेगा, कौन बच्चा हमारे देश के किस काम में आवे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यही हमारे देश के भविष्य है, तो इनका चरित्र अच्छा हो। आज हम बहुत घबराहट से कहते हैं कि हमारे नवीन पीढ़ी का चरित्र बहुत डगमगा गया है, बहुत चरित्रहीनता आ रही है। उसका महत्व ही नहीं बच्चे समझ रहे। जो चरित्रहीनता है, ये नहीं समझ रहे कि चरित्र रखने में क्या है और चरित्रहीनता में क्या है। हाँ, चरित्रहीनता पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, बहुत बुरी तरह परिवार दुखी होता है, और वो बच्चे भी अंततोगत्वा परिणाम में बहुत दुखी होते हैं जो चरित्रहीन होते हैं। तो आप गुरु हैं उनके, तो आप चरित्र पर, भोजन पर और माता पिता की आराधना पर, बच्चे माता पिता की आराधना करें। सबसे पहले भगवान माता पिता हैं, उनकी आराधना करें। इसके लिए मैं माता पिता को भी बोलता हूँ कि आप भी अपने बड़ों का या आपके घर या उनका चरण स्पर्श करें, बिल्कुल, तभी बच्चे आपके करेंगे, संस्कार तभी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता भी आजकल बड़े मस्त हो रहे हैं, वो अपने मनोरंजन के आगे बच्चों के जीवन को समझ ही नहीं रहे। हाँ, इसीलिए बहुत सी हानियां हो रही हैं, पर प्रयास से सफलता मिलती है। 1-2 बार भले हम असफल हो जाएं, मान लो हम 100 को उपदेश कर रहे हैं, जैसे हम हर परिस्थिति में सेवा में उपस्थित हैं, तो उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है, हमको पॉजिटिव उत्तर मिल रहे हैं। ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हम 20-20 वर्ष से मदिरा पान और मांस खाना ये सब करते थे, हमने छोड़ दिया। तो प्रयास में सफलता मिलती है, ऐसा नहीं कि सफलता न मिले। तो आप प्रयास करेंगे, परसेंटेज जरूर मिलता। हाँ, आप प्रयास करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 10-5 ना सुधरे, लेकिन 80 सुधर सकते हैं। इसलिए प्रयासरत रहिए, और आप भी भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप से आपकी वाणी में पावर आएगा और वो सब पर प्रभाव डालेगी। अगर स्वयं में भजन नहीं है, स्वयं में तपस्या नहीं है, स्वयं में इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो फिर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के पास 2 साल से कोई भी मिस नहीं किया आपका सत्संग, और आपकी एकांतिक जो भी है वो सुनता रहता हूँ, तो उसका प्रभाव भी तो है ना। हाँ, हाँ, उसका प्रभाव है। मेरा एक अंतिम प्रश्न था कि मेरा जो है निरंतर भजन नहीं हो पाता, स्कूल जाता हूँ तो व्यवस्थाओं में इधर उधर, तो वो भी भगवान की सेवा है। उस समय को आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। जैसे आप 8 बजे से 12 बजे तक लगे हुए हैं, तो 12 बजे फिर हाथ जोड़िए एकांत में और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये 4 घंटे हमने समाज सेवा में दिए, प्रभु विद्यार्थियों के रूप में आप ही हैं और मेरी सेवा आपको पढ़ाना है, तो प्रभु ये 4 घंटे की सेवा स्वीकार कीजिए। आप देखिए, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। ये कर्म समर्पण है। प्रभु रूप में मानता हूँ और मैं व्यथित हो जाता हूँ जब वो बच्चे पढ़ते नहीं। हाँ। माता पिता बहुत मुश्किल से फीस भरते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल है, हमारा व्यवस्था चलाने के लिए हमें फीस वगैरह लेना पड़ता है जी जी। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है तो बहुत व्यथित हो जाता है। पर प्रयास रखिए, व्यथित मत होइएगा। हाँ, अब कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपका प्रयास जोर का रहेगा ना तो जरूर सफलता मिलेगी। और फिर जो कुमार्गगामी है उनको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो कुमार्गगामी अगर बदलना अपने को चाहे तो बदला जा सकता है, लेकिन वो कुमार्गगामी नहीं वो आप पर प्रहार कर सकते हैं। 4 बच्चे मिलकर आपका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो कुमार्गगामी है। तो आपको उद्विग्न नहीं होना। भगवान का बगीचा है, अगर आम जैसे सुंदर पेड़ हैं, सुंदर और तो फिर बम्बूल जैसे भी हैं, उनके बगीचे में सब है नहीं। हमें मानना है कि भगवान की सृष्टि है, कुछ देव प्रकृति के है तो कुछ राक्षसी प्रकृति के भी है। हम उपाय करेंगे कि उनके स्वभाव को बदलें, और नहीं बदल पाते तो फिर भगवान पर छोड़ देते हैं, पर प्रयास करते रहते हैं। प्रयास हमारा। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम फल की इच्छा ना करें, यद्यपि फल की इच्छा तो करेंगे ही,
कि ये बहुत अच्छे बने, लेकिन अगर हम केवल ऐसे ही भाव रखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे और हमारे द्वारा जो दैवी संपदावान बच्चे उनको लाभ मिलता है, जब हम ही उदास निराश हो जाएंगे तो उनको लाभ नहीं। हम उत्साह संपन्न रहें और जो नहीं सुधरते हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, प्रयास हमारा, कर्मफल भगवान के ऊपर। और जो समय आप पढ़ाई का देते हैं वो भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो वो भी भजन आपका बन जाएगा। योगेश कथुरिया जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब तक मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तब तक मैं प्रभु से मुझे हर एक सांसारिक वस्तु जो मैंने मांगा उन्होंने दी। पर जब से महाराज जी आप मिले, ये दास लाडली जी के चरणा बरसाना और वृंदावन के बाहर कहीं नहीं गया, क्योंकि मैं लाडली जी को अपनी पुत्री स्वरूप मानता हूँ और कान्हा जी को दामाद मानता हूँ, इसलिए कभी उनसे सांसारिक वस्तु मांग नहीं पाता। अब ये दास झोली कहाँ फैलाए, कृपया इस दुविधा को। क्या चाहिए तुम्हें झोली में? क्या चाहिए? जब ये जान गए कि मनुष्य शरीर का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो शास्त्र स्वाध्याय इसीलिए करना चाहिए। जब देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप नारायण हरि प्रकट हुए, तो उनका मैंने इसलिए आपको ये रूप दिखाया है कि आप मेरे स्वरूप को जाने। मैं केवल तुम्हारा पुत्र बन जाता तो शायद तुम मुझे नहीं जान पाते। इसलिए ध्यान रखना, ब्रह्म दृष्टि और पुत्र दृष्टि दोनों साथ रखना। ये प्रश्न ही खत्म हो जाए अगर आपको ये ज्ञान हो कि जिन्हें आप बेटी और दामाद की भावना कर रहे हैं वो है कौन। अगर ये ज्ञान नहीं तो फिर कोई लड़का लड़की की आराधना कर रहे हो क्या? अगर प्रभु को नहीं समझ पाए, अरे भाव है, हम उनको वात्सल्य भाव से अपना बच्चा माने या अपना पिता माने, अपना स्वामी माने, अपना सखा माने, अपना प्रीतम माने, ये भाव है, लेकिन है कौन ये तो पता होना चाहिए। ये है कौन? यशोदा मैया को ये दिखाया है, कई बार दिखाया है। ये ध्यान रखो कि बालक तो हूं मैं आपका, लेकिन हूं कौन। एक बार बहुत दूध पिला रही थी, वो पीते चले जा रहे थे, वो पिलाती चली जा रही थी प्रेम में, तो उनको हाय तो बहुत छोटी मेरी लाला की है और इतना दूध पीता चला जा रहा है, कहीं इसको नुकसान ना हो जाए, वात्सल्य भाव। तो भगवान को जमाई आई और जीव मुख खोला तो देखा अनंत ब्रह्मांड। मानो मैया को दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा जो हम दुग्ध पान कर रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में सप्लाई हो रहा है, ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपका लाला बना हुआ है। मैया ने एक बार छड़ी उठाई, दाऊ दादा ने कहा कि रज पाया है, मिट्टी पाया है। बोले मुंह खोल, मिट्टी पाया है। तो उन्होंने कहा नहीं खोल मुंह, जे मुंह खोला तो अनंत ब्रह्मांड। कई बार भगवान ने दिखाया अपना स्वरूप। तो ये तो तुम्हें ध्यान रखना है कि श्री जी कौन है, लाल जी कौन है। कोई गुड़िया गुड्डा की थोड़ी उपासना कर रहे हो। ये भले दामाद मानो, भले उनको अपना बहनोई मानो, भले उनको अपना पुत्र मानो, बहू मानो, जो मन भावे सो मानो। भगवान तो सब भाव के लिए तैयार है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए है कौन। अगर इतना पता नहीं तो फिर मानने से तुम्हारे क्या है, तुमने कुछ माने ही नहीं उनको। और अगर ये पता है कि है कौन तो फिर झोली किसके आगे फैला, ये शब्द कैसे निकल गया। अरे तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये हमारी लाडली जो अलवेली सरकार। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उनको गुड्डा गुड्डी समझ रहे हो क्या है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके आगे घुटने टेक कर चरणों में महावर लगाता है, वो हमारी महारानी जो है। मेरी महारानी जो कौन है, जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत, वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत, जावक चित्र बनाए सवारत, करन सफल तम मानत, हित ध्रुव ते सब हिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत, सी श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। वो श्यामाजू, अभी तुम बच्चे हो, केवल कहते हो कि हमने श्री जी को अपनी बेटी माना या लाल जी को अपना दामाद, अभी माना ही नहीं है ना। माना होता तो जान जाते हो, जान जाते तो प्रश्न ना होता। ऐसे वैसे है। अरे अपने जब बेटी दामाद समर्थ होते तो किसी और के पास जाया जाता है क्या? उन्हीं के पास जाया जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? अरे जो कुछ चाहिए तो बेटी दामाद के लिए चाहिए, तो वो तो है ही सर्व समर्थ। हमको उनको दुलार करना बस, और क्या चाहिए? अपने लिए कुछ चाहिए क्या? अपने लिए अगर कुछ चाहिए तो अभी माने नहीं श्री जी को। माता पिता जानते हो क्या चाहते हैं? मेरे बेटा बहु सुखी रहे, मेरे बेटी दामाद सुखी रहे।
सच्चे हृदय के जो माता पिता होते, उनकी सारी कमाई, सारा चिंतन यही रहता है कि हम तो जैसे जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन ये मेरे बच्ची और दामाद खूब खाए पिए सुखी रहे, खेले, मेरा बेटा बहू आनंदित रहे। जब माँ किसी झरोखे कोने से देख पाई ना कि बेटा बहू हंस खेल रहे हैं, तो अचरा पसार कर भगवान से मांगती, प्रभु मेरा बेटा बहू ऐसे ऐसे। तो प्रेमी जन कहते हैं, दय असीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोर। हाँ, दोनों युगल सरकार खेल रहे, प्रिया प्रीतम खेल रहे, रसिक जनों का हृदय भर रहा है। ऐसे ही आनंद करो, ऐसे ही सुखी रहो, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग। ये प्रेम रस है। अब अपने लिए तुम क्या मांगना, क्या चाहते हो अपने लिए? अगर हम झोली फैलाते हैं तो अपने कौन है? प्रिया प्रीतम उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए। दय असीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोर। सुखी रहो लाडली लाल, ऐसे ही खेलो सुखी, चिर जीवो भूतल आजुर। अपनी होश है, अपने लिए कुछ मांग है, तो अभी भक्त शब्द हटा दीजिए। जब तक अपने स्वार्थ की पूर्ति है, अपने लिए कुछ मांग है, तो भक्त शब्द हटा दीजिए। और जब अपने प्रीतम केवल प्रभु हो गए, अपने और कोई नहीं, केवल प्रभु, और उनके लिए जो हमारी मांग है, प्रभु को भोग लगाए, प्रभु को आभूषण पहनाए, प्रभु की आरती करे, प्रभु को शयन कराए, प्रभु को दुलार करे, ऐसे मेरे प्रभु सुखी रहे। इसी में तो प्रभु आकर के फिर बेटा और बेटी सब सुख देते नहीं। ऐसे हो किसी की पकड़ में आने वाले नहीं, चाहे बेटा मानो, चाहे बेटी मानो, चाहे बहू मानो। तुम्हारा भाव तब सत्य होगा जब साक्षात्कार हो तुम्हारे भाव का। केवल कहने से थोड़ी होगा बेटा बेटी, वो आके कहें, वो स्वीकार करें कि आप हमारे पिता हो। जैसे यशोदा मैया नंद बाबा का स्वीकार किया, देवकी वसुदेव जी का स्वीकार किया, बहुत से ऐसे भक्त हुए जिनका भगवान ने स्वीकार किया। तो हम ये तो जाने हमारे प्रभु कौन, हम झोली किसके यहाँ फैलाएं, ये प्रश्न कितना मतलब नीचे गिर करके हुआ कि एकदम हृदय में चुभ गया। प्रिया प्रीतम को अपना मानने वाले, और झोली हम कहाँ फैलाएं तो क्या जानता हूँ, गुड्डा गुड्डी है क्या प्रिया प्रीतम? अरे जिस समय अपने स्वरूप में आ जाए तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, काल का भी महाकाल वो है, नहीं है? प्रभु कौन है? काल का भी महाकाल, जिसके भय से मृत्यु थर्राती है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से पृथ्वी नहीं डूबती है, जिसके भय से वायु प्रवाहित होती है, वो हमारे प्रभु हैं। और वो प्रभु जिनके भ्रकुटी के मात्र इशारे से भयभीत हो जाते हैं, वो हमारी प्रियाजू है। कि मान कर गई क्या लाडली जू, इतने मात्र में लालजू के प्राण व्याकुल हो जाते हैं। अब प्रेम की बात है इसलिए वो बहुत एकांतिक है। तो ऐसा कैसे झोली फैलाने की चाह केवल की कि झोली भरी देखी, ऐसी हमारी लाडली जो है। अभी आप आज तक की बात कहते हैं, अगर मन में ऐसे रेखा भी खींची है ना तो तत्काल वो पूरी हुई है कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। अगर आपका और कोई है तो बात आपका फोन नंबर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। हमारी प्रियाजू का फोन नंबर क्या है? अनन्यता। याद कर लो। जैसे मीरा जी का फोन नंबर हर समय लगता था गिरधर से, क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अनन्यता। भगवान गीता में अनन्य शब्द के लिए बहुत जोर दिए। अनन्य चिंतो माम अनन्य चेता सततम, बार बार अनन्य अनन्य। लाडली जू आपके सिवा हमारा कोई नहीं। फिर देखो अनंत शक्तियां लाडली जू की सेवा में है। आप कभी, अब क्या समझ रहे हो तुम? ये जो सुख वैभव अनंत ब्रह्मांडों का उनके प्रीतम का है, और उनके प्रीतम अधीन है, तो लाडली जू का वैभव कितना है, कैसे पार पा सकते हो? आप उपासक हो, आप कैसे ऐसे बोल दिए? महारानी जी कौन है तुम्हें क्या पता? है? हाँ, कैसी बात करते हैं। और फिर जब हमारे प्रिया प्रीतम है तो यार हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? हमारा तन मन प्राण तो सब प्रभु को अर्पित है। मुझे क्या चाहिए? चाहिए वो प्रिया प्रीतम, और वो हमारे हैं। अब जाए न चाहे कबो कछ, तुम सन सहज सने बसो निरंतरता उर्सो राउर ने जी। अभी प्रेम गली में प्रवेश नहीं हुआ, इसलिए ऐसी बातें हैं। प्रेम गली में प्रवेश होता है ना तो सबसे पहले कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। प्रियाजू को अपना मान लिया, फिर आपको लग रहा है किसके आगे झोली पहनाऊं? तो किसके लिए? अपने लिए। तो तुम्हारा अपना कौन है? फिर काहे को कहते हो प्रिया प्रीतम मेरे? देखो बात समझना है। अपने लिए झोली फैलाते हैं हम, तो अपने कौन है?
प्रेमी का ना शरीर अपना होता है ना प्राण अपना होता है, उसके प्राणनाथ तो इष्ट देव होते हैं। अब वो झोली फैलाए तो किसके लिए फैलाए? और वो समर्थ है, वो सर्व समर्थ है। सर्व समर्थ होते हुए मेरे भाव के कारण मेरे लिए लाला बन जाते हैं, मेरे लिए प्रीतम बन जाते हैं, मेरे लिए सखा बन जाते। ये उनकी करुणा पर है। कौन सखा है? अर्जुन। लेकिन विराट रूप किस लिए दिखाया? इसीलिए तो दिखाया ना कि तू देख, मैं तेरा सखा होते हुए भी देख मैं कौन हूं। कांप गए अर्जुन, कांप रहे थे, नहीं कांप रहे थे। आप पढ़ करके शास्त्र में देखो तो भगवान अपने भक्तों को अनुभव इसीलिए कराते हैं कि ये बात न रह जाए कि मैं झोली कहां फैलाऊं। जितने दरबार है सब उन्हीं के है, चाहे शिव बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, वही तो विविध रूपों में एक ही परम तत्व तो है। अब भैया दामाद और बिटिया के लिए जीवन अर्पित किया जाता है कि दामाद और बिटिया से हमें कुछ चाहिए है? हमें कि नहीं चाहिए, हमारे दामाद और बिटिया सुखी रहे। जब ये भावना आ जाएगी तो आप परम सुख में अपने आप निमग्न रहोगे और सारी ऐश्वर्य शक्तियां आपकी सेवा में रहेंगी। सारी ऐश्वर्य शक्तियां। अरे अपने मालिक को तो समझो, अपने स्वामी को तो समझो। है हमारे प्रिया प्रीतम है, हमारे वो जो भी भाव हम करते, लेकिन है कौन ये तो जानना है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है ना, तो अब पुत्र है तो दौड़ के पिता की गोद में जब पापा, और वो हो सकता है दाढ़ी नोचने लगे, वो खेलने लगे, लेकिन ये भी पता है उसको कि ये मेरा पापा है पर ये राष्ट्रपति भी है। ऐसे मुझे ये दो पक्ष रखने, एक ध्यान ये रखना है कि मेरे बेटी तो है, ये मेरे दवाद तो है, लेकिन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भी है। जैसी हरिवंश करत अपनोजस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। तब हमारी बात। अब हम किसी के आगे इतने बड़े के कहला के हम किसी और के आगे झोली फैलाए जाके, नहीं नहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवरते बने और बिगड़े तो भरपूर। ऐसे ही ठसक रखो महारानी जी के चरणों में। महारानी जी पहले समझो यार, महारानी जी कौन है? अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट किसने किया है? उन्होंने। अरे अब समझो, मतलब इतना तो समझना ही पड़ेगा। जब जब जो जो रूप धारण किया है तो उन्होंने लीला तो जरूर की, लेकिन परिचय अपना जरूर दे दिया है। अब छठी का दिन है और 6 कोस का जिसका शरीर है, देवता भी थर्राते हैं ऐसी पूतना आती सुंदर रूप बना करके। और 6 दिन के लाला ने इतनी बड़ी पूतना को परम धाम प्रदान कर दिया। जब वो मरी ना तो हमारे ब्रज के 6 कोस के पेड़ सब टूट गए थे, ऐसी भयानक थी। तो ये बात समझना पड़ेगा कि ये लाला तो है नंद का, लेकिन ये काल का भी काल है। इसको साधारण मत समझो। 7 दिन तक गिरिराज जी को एक छिंगुनी में धारण किए रहे, 7 और 7 वर्ष के ही थे। 7 दिन 7 रात धारण कर वो लाला हमारी लाडली जू के प्रेमाधीन है। और वो लाडली जू मेरी जो ऐसी ठसक में कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज। हाँ, तो ऐसे रहना। अब और जगह झोली फैलाए, कैसी बात करते हो? तो हाँ, लाडली लाल के दास होकर के आप ऐसी बात देखो। ये तो ध्यान रखना है, कुछ भी भाव करो पर स्वामी है वो साधारण कोई पुत्र नहीं है, वो साधारण कोई पिता नहीं है, वो साधारण कोई मित्र नहीं है, वो साधारण कोई पति नहीं है। जो भी सहचरी भाव, गोपी भाव, जो वो असाधारण परमात्मा है जिसके प्रति हम भाव कर रहे हैं, वो हमारे भाव। तो हमें फिर दूसरी तरफ झांक रहे, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, उनके सिवा कोई है नहीं। तो ये ज्ञान जरूर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा धोखा बना रहता है। ऐसे नहीं, एक ही साधे सब सदे, बस एक पकड़ लिया, इसी से सब कुछ हो जाएगा। जी ऋचा जी गुरुग्राम से। जय श्री राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जिंदगी खुशी से बितानी चाहिए, मैं सबको ये समझाते भी हूँ, पर मेरे अंदर से खुद अपने आप को खाली महसूस करता हूँ। हाँ, खुशी कहाँ से आएगी? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो भगवान का साक्षात्कार कर लेता है वही प्रसन्न रहता है। सब कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, चाहे जितने भोग भोग लो, प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रसन्न तो सिर्फ भगवान से हो गए, संसार के भोगों से, वैभव से नहीं। जितना आप भगवान में चित्त जोड़ोगे उतने ही आप प्रसन्न होगे, उतने ही आपको आनंद का अनुभव होगा। तो चाहे नाम में चित्त जोड़ो, चाहे भगवान के लीला चरित्र से चित्त जोड़ो, चाहे भगवान के धाम में जोड़ो, भगवान के रूप में जोड़ो, ये सब भगवत स्वरूप हैं। बिना भगवान का भजन किए प्रसन्न तब लगी कुशल न जीव कहूं,
सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। अब भगवान का भजन नहीं करोगे तो गलती बनेगी, पापाचरण होंगे। पापाचरण करने वाला कभी प्रसन्न रह सकता है? वो चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद, यही उसके अंदर आएंगे। प्रसन्न आप कहो भी कि खुशी रहो तो ऐसे थोड़ी खुशी रहेंगे। खुशी तो तब रहेंगे जब हृदय की खुशी हो। तो खुशी तभी आएगी जब भगवान से जुड़ोगे। भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, भगवत भाव रखो सब पे, तभी प्रसन्नता आएगी। संसार में प्रसन्नता नहीं। करोड़ों मिल जाए तो भी उदास ही रहोगे, देख लो। अरे भाई, रुपए का सुख थोड़ी होगा। 1 करोड़ मिल गए तो तुम्हें सामने वाला 5 करोड़ का भोग करते दिखाई दे रहा है, और जब 5 करोड़ हो जाएंगे तो 50 वाला सामने भेज दिया जाएगा। अब तुम्हारी दृष्टि में आएगा अभी तो बहुत कमी है। अगर विश्व लेवल के तुम धनी बन जाओ तो भी वासनाओं की पूर्ति नहीं होने वाली, और कुछ नहीं है, भगवान से चित्त जुड़ा है तो तुम बादशाह हो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु ल चाहिए वो साल के साह। नाम जब चल रहा भगवान के भरोसे, जैसे भगवान रख रहे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, आनंद ही आनंद। तब खुशी होती जब भगवान से चित्त जुड़ता है। भगवान का भरोसा नहीं, भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो भाई हम शास्त्र सम्मत बात कहते कि कभी कोई खुश नहीं रह सकता। हर्षित हो सकता है, हर्षित, नई गाड़ी आई, हर्षित हुआ ना। अब एक्सीडेंट हुआ तो शोकित हो गया ना। खुश नहीं हो सकता, खुश नहीं रह सकता। प्रसन्न तो तब रहेगा जब भगवान का भरोसा और भगवान का नाम चल रहा है, भगवान से चित्त जुड़ा है, तो प्रसन्नता रहती, तब वो खुशी रहती है, तभी वो हृदय आह्लादित होता है। भगवान से विमुख का हृदय आह्लादित नहीं होता। आप देख लो, नहीं हमेशा निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। देखो, हमारी आध्यात्मिक वृत्ति के अनुसार हमसे बहुत से असत कर्म हुए हैं जो नहीं होने चाहिए, जिनको हम जान करके या वासनापूर्वक या ज्ञान आप कह लीजिए जन्म जन्मांतरों से, तो मन तो वही है ना। तो मन में जब नकारात्मक सोच आती है उसका लक्षण होता है वो मलिन हो चुका है। और नकारात्मक सोच बहुत हानिकारक होती है, यही डिप्रेशन तक में पहुंचा देती है, और यहाँ तक कि अपने शरीर की हानि भी करवा देती है। जब वृत्ति अपनी चरम सीमा में, तो फिर उसको असहनीय हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए एकमात्र मन को पवित्र करना है। अच्छा, मन पवित्र करने के लिए लौकिक कोई औषधि नहीं है, आध्यात्मिक है, भगवान का नाम। अगर आप थोड़ा समय भी एकाग्रता पूर्वक नाम जपना शुरू करें तो आप देखेंगे आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। आप पति में भगवान की भावना करके उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करना, परिवार में भगवत भाव करके, चाहे बच्चा हो चाहे सास ससुर हो, उनकी सेवा करना और नाम जप करना, और ये विचार करना कि हमको नकारात्मक सोच क्यों करनी, मेरे भगवान है ना। अगर ऐसा भी होगा तो भगवान उस समय हमारी सहायता करेंगे। भगवान सारे जगत के पिता माता हैं, तो अगर बच्चों से अपराध बन जाए तो माता पिता उनको बचाने की कोशिश करते, नष्ट नहीं करते। तो मैं भगवान की हूँ, मेरा संपूर्ण परिवार भगवान का है। अगर हम भगवत भाव में आ जाए तो अभी सकारात्मक सोच आ जाए। आज 20 साल से हम वैसे ही दिनचर्या चल रही और डायलिसिस होता है और भगवान की कृपा से चल, सकारात्मक सोच है, हमारा मन बीमार नहीं है, तो हम आनंदित है। इस समय भी हम आनंदित है। और आप सोचो, आप शरीर से स्वस्थ हो और सब सुविधाएं हैं, मान लो सबसे, फिर आपका नकारात्मक सोच क्यों? मम्मी पापा के कोविड में जाने के बाद से पता नहीं, हमेशा लगता है इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। अच्छा, इस संसार का नाम क्या है जानते हैं? इस लोक का नाम यहाँ सबको मरना पड़ेगा, फिर क्या सोचना? जब सबको मरना है तो अपना भी नंबर आने वाला है, पता नहीं कब है। मेरी नहीं लगती है, मतलब जैसे बच्चे को रात में लगता है कहीं ऐसा नहीं कुछ हो गया, उसको हस्बैंड को लगता है। हाँ, अब एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि जब इसका नाम मृत्यु लोक है तो आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कब कौन कहाँ बिछुड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, पक्का समझ लो। इसलिए नाम जप करो, इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत है। नहीं तो अभी तो माता पिता थोड़ा दूर हैं, आप जो बिल्कुल आपके प्राण हैं, अगर उनसे बिछो हुआ तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप तो अपने को संभाल ही नहीं पाओगे। और इसका स्वरूप यही है, बिछो होना, पक्का बिछो होना। कुछ गर्व से ही बिछो हो जाते हैं,
बच्चे गर्भ से ही अंतर, कुछ बड़े होकर हो जाते हैं। और कितने ऐसी घटनाएं हैं जो संसार में आप देख रहे हो कि प्रियजनों का एक क्षण में नाश हो जाता है, बिछुड़ना हो जाता है। तो ये तो आपको थोड़ा दिमाग में लाना पड़ेगा। अगर आध्यात्मिक दिमाग नहीं बनाओगी तो पार्थिव दिमाग तो आपको परेशान कर देगा। ये तो परेशानी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस तरह की जो मन में कल्पनाएं उठती हैं, उस भगवान की भक्ति के द्वारा उन्हें रोकी जा सकती है। नहीं, ये बहुत परेशान कर देते। अगर आप गंभीरता में ले गए तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहिए, नाम जप कीजिए और भगवान के परम पवित्र चरित्र हैं उनको सुनिए, जिससे मन निर्मल होगा। सत्संग सुनते हैं आप रोज? खाना जी, मैं तो YouTube पे आपको जो है सब बहुत ज्यादा सुना हूं जी। हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। हम मंदिर में जैसे जाते थे जी तो मुझे बहुत आनंद आते थे, बहुत आनंद, जी मतलब इतना आनंद कि कब दर्शन कर लिया ये तक मुझे नहीं पता चलता। जी अब मैं मंदिर जाता हूँ अभी भी, लेकिन मेरे अंदर कोई भाव नहीं आता है, जी न प्रेम का न वो आनंद, जी। मेरे अंदर भाव नहीं आता। इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर कोई संत वैष्णव अपराध बन गया तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात और हो सकती है, इत्र की दुकान में जब हम पहली बार जाते हैं तो हमको खुशबू लगती है। जब इत्र की दुकान में हम बहुत बार वहीं समय देने लगे तो हमें खुशबू लगना बंद हो जाती है। अब उससे पावरफुल और खुशबू आवे तब मुझे समझ में आएगा। तो इसमें दो भाव देख लीजिए आप। या तो भजन करते हुए ऐसी स्थिति आ गई कि अब उससे ऊपर आनंद की जरूरत है, और या फिर भजन में कोई अपराध बन गया जिससे वो आनंद शुष्क रूप में परिवर्तित हो गया। तो अब ये आपको देखना है। हाँ, जैसे भगवान के आनंद की बातें हैं कि चार माला में बहुत आनंद आने लगा, और एक समय आता है कि चार माला में बिल्कुल आनंद नहीं आता। अब 40 की जरूरत है क्योंकि उसकी खुराक बढ़ चुकी है। तो या तो आप इसे पॉजिटिव इस तरह देखिए, और अगर कहीं ऐसी बात है तो या किसी संत महात्मा कोई अपराध तो नहीं बन गया, किसी का दोष दर्शन, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुराक बढ़ गई। प्रयास तो यही रहता है किसी को कष्ट न हो। हाँ, खुराक बढ़ गई है और बढ़ाइए और आनंद की उत्पत्ति हो, तब आपको सुख मिलेगा। हाँ, देखो भगवान की बड़ी कृपा है कि कम से कम लगे तो हो आप। नहीं, संसार में तो ऐसे प्राणी जो भगवान से एकदम विमुख है। और आप नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहने की चेष्टा कीजिए, नकारात्मक सोच को बढ़ावा मत दीजिए। धन्यवाद। गुंजेश दिनकर जी, पटना बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, योग मार्ग के षटकर्म जैसे आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान योग, समाधि योग आदि क्रियाओं को हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव है? अरे बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी से तो हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं। जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि होता है परमात्मा में स्थिति। तो जब हम सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो यम नियमों में है ना, इनको धारण करते हैं तो हमें दिव्यता आती है। जैसे ब्रह्मचारी है उसमें एक दिव्यता होगी, जो सत्य बोलता है उसमें दिव्यता होगी, जो अपरिग्रह किसी दूसरे का दान नहीं लेता है, आस्ते जो किसी की चोरी नहीं करता है, चोरी न करना, किसी से दान न लेना, सत्य बोलना, धर्म पूर्वक कमा करके खाना, और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना। गृहस्थी में भी है तो अपने मर्यादा के अनुसार रहना। और आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन, इन आसनों पे बैठने से दिव्यता होती है, दिव्य शक्तियां जागृत होती है। कभी बैठे हो सिद्धासन, पद्मासन, जानते हो? अब जब शुरुआतें नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा? जब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठो पद्मासन, सिद्धासन में, फिर आपको पता चलेगा कि योग क्या होता है। हड्डी हड्डी टूटती है, और उस कष्ट को सहते हुए चित्त वृत्ति को परमात्मा में लगाना, परमात्मा प्राप्ति के लिए। सब दिव्यताएं योग में, सिद्धियां भी हैं, बहुत सी सिद्धियां हैं। और ये सब कुछ न कर पावे तो पवित्र आहार करे और पापाचरण ना करे और राधा राधा नाम जप करे, सब हो जाएगा। जो योग से वही भगवान के भजन से होता है। भगवान कैसे हैं? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है मैं उसकी बुद्धि को योग करा देता हूं। भगवान योग करा देते हैं, भगवान बुद्धि में आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए बहुत सरल मार्ग और बहुत सहज है और परम सत्य है कि हम पापाचरण ना करें, पवित्र भोजन पाएं जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और नाम जप करें।
बढ़िया हो जाएगा। कोई नशा करते हो? अच्छा, कोई गंदा आहार करते हो? मांसाहार छोड़ दिया, पहले करता था। हाँ पहले, चलो अब मत करना। कोई गंदा आहार मत करना, कोई नशा मत करना, और नाम जप करना। और दूसरों का उपकार करो, जवान शरीर है, दूसरों की सेवा करो, वयोवृद्धों की सेवा करो, किसी की सेवा मिल जाए, अपने माता पिता या किसी की भी सेवा से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो जो योग है वो करने का समय तो नहीं रह गया है, क्योंकि कलिकाल है। इतना आहार शुद्ध नहीं कि चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाओ 4-4, 6-6 घंटे सिद्धासन या पद्मासन में बैठे। अब शरीर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो कितनी बीमारियां लोगों में फैल रही। तो अब हमें लगता है एकमात्र भगवान का नाम ही परम योग है। जो खूब नाम जप करे और पवित्र आहार रखे तो इसी से काम बन जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब तो बड़ा कठिन है यज्ञ आदि के द्वारा भगवान की आराधना करना, या अष्टांग योग के द्वारा, और ज्ञान मार्ग के द्वारा भी बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि इतनी बुद्धि में वासनाएं हैं कि निर्वासनिक होना बहुत, तो क्या है कि पूरा कूड़ा करकट सहित हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। ये बहुत सरल मार्ग है। हम जैसे पापी, नीच, अधम, अजितेंद्रिय जैसे भी हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ, नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो, और दूसरों में भगवत भावना करके सेवा करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो योग आदि है इनमें दिव्यता है, पर बहुत कठिन है। वो ऐसा करना बड़ा कठिन है। महाराज जी अभी जैसे जिम करते हैं तो फिर बुढ़ापे में तो शरीर साथ देगा नहीं, तो फिर उसी के हाँ ये बात तो ध्यान देने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे। हाँ शरीर तो ये कुछ बुढ़ापे में क्या पता नहीं बुढ़ापा आए कि ना आए, ये भी तो भरोसा नहीं कि बुढ़ापा आए कि ना आए, बड़ा समस्या है। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अरे मृत्यु तो जिम करते करते आ गई, नाचते नाचते चले गए। भोजन का ऑर्डर किया, भोजन चले गए, जाने का कोई समय थोड़ी। तो नाम जप करो और थोड़ा व्यायाम ऐसा करो कि जो आजीवन करते रहे। जो एकदम बहुत व्यायाम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उनकी बहुत बुरी दशा शरीर की भी हो जाती है। तो हमें लगता है कि अपना देसी दंड बैठक जैसे है, कुछ कर ले और कुछ थोड़ा हाथ पैर जिम आदि में अपना कर ले, और वो उतना करे कि कुछ परसेंट में रोज करता रहे नियम पूर्वक, और भगवान का नाम जप करता रहे, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वरूप की तरफ हम बढ़ेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे। नाम जप जरूर करें। हमने अपने जीवन का सार पाया है संतों के संग से और शास्त्र से। नाम जप, जो निरंतर नाम जप करता है, वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, वो निश्चित भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। और जिस पर भगवान की कृपा है तो फिर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पर भगवान का अनुग्रह है, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ सबकी कृपा। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण रखो, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, गंदा आहार मत रखो, बढ़िया जीत जाओगे, माया विजयी हो जाओगे। नाम जप है तो सब ठीक है, नाम जप नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। बड़े बड़े योगी जिनकी आराधना करते हैं, उन भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी होगा क्या? वो भी नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, भगवान का चरणोदक गंगा जी माथे पे धारण करते हैं। तो हमें चाहिए, सनकादि से बढ़कर कोई योगीश्वर हो सकता है क्या? वो भी हरिशरणम 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 जपते हैं भगवान की लीला कथा। तो हमें चाहिए भगवान की लीला कथा गाएं, भगवान का नाम जप करें, कथा सुने, दूसरों का परोपकार करें। बस इससे बहुत लाभ प्राप्त, ये सबसे बड़ा योग है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी सत्संग चलते चलते बीच में नाम छूट जाता है, ऑफिस में जैसे सत्संग। कोई बात नहीं, सत्संग भी भजन है ना। साधन को हरिभजन कै सत्संग सहाय, तो सत्संग है ना, कुसंग तो नहीं ना। तो सत्संग भजन ही है। हम एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं तो हमारा भजन हो रहा है, उसे नाम छूटना नहीं कहते ना। अब जैसे कोई आप अपना कार्य संसारिक कर रहे हो तो एकाग्रता पूर्वक करोगे तो छूट जाएगा नाम, क्योंकि एकाग्रता की जरूरत है। अब उस पूरे समय को हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं, यत करोसी, वो भी भजन हो जाएगा। क्योंकि अब हम अगर भजन में एकाग्रता करते, मान लो आप कोई मशीन चला रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो,
तो उसमें जब आप एकाग्र होगे तो नाम छूट जाएगा। पर ये ध्यान रखना है कि ये कर्म भी भगवान की सृष्टि का है, भगवान की पूजा है, और उस कर्म को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो समर्पण योग से हमारा भजन ही माना जाएगा। वो समय भी भजन माना जाएगा। उस समय सत्संग पूरा बढ़िया से सुनते हैं लेकिन नाम छूट जाता है। हाँ, कोई बात नहीं इसमें। हाँ, अभ्यास दृढ़ करते चले जाओ तो सत्संग भगवान का ही तो सुन रहे हो ना, इसलिए वो भी भजन माना जाएगा। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन हैं। ये सब भगवत प्राप्ति में ही स्थित करते हैं जी। कमलकांत तिवारी जी, कानपुर देहात। श्री राधे। महाराज जी, मैं शोभन सरकार जी इसके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, सत्य क्या है? ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो हम शास्त्र सम्मत बात बोले, सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दूसरी बात सरल भाषा में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत है भगवान का भजन, सत है भगवान ब्रह्म। समझ पाए आप? अब ब्रह्म क्या है, आप क्या समझ पाए? मन ये सब असत है और शरीर दोनों असत। सब असत है। शरीर और मन से परे क्या है? पहले शरीर से तो हटो तो जान पाओगे ना। शरीर में तो फंसे हुए हो और मन में तदात्म किए हो। मन अकेले थोड़ी है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इसे अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण चतुष्ट है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये 5 भूतों से बना हुआ ढांचा, इसी को तो आप मैं मान रहे हो। तो इससे परे तत्व को जानने के लिए पहले खूब डट के इतना भजन करो कि शरीर की याद भूल जाए। इतना भजन तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करो कि शरीर की शुद्धि भूल जाए। 5 भूले देह शुद्धि। अभी देह शुद्धि में हो और जितना निर्णय कर रहे हो सब बुद्धि से कर रहे हो, तो राम तर्क बुद्धि मन मानी, मति हमारी या सुनो भवानी। भगवान तो मन बुद्धि से अतर्क है, तो कैसे भगवान को जान जाओगे? जो सत्य वस्तु है उसके जानने के लिए पहले रो, इतना भजन करके रो और वो जना दे। एक चौपाई याद है तुम्हें रामायण की, चौवन में गाई जाती थी, जाने सोई दे जलाई और जानत तुम्हें हो जाए। बस इसको पकड़ो ना, ये तुम जान पाओगे। कष्ट होता है महाराज जी, बहुत बहुत। किस बात का? ये देख करके कि दुनिया नहीं, दुनिया नहीं, अपने को देख के बोलो। मैं स्वयं कहता हूँ मन इतना दुष्ट है, इतनी दुष्टता करता है। हाँ, ये बात आप सही बोले तो, कि शरीर भी दुष्ट है, मन भी दुष्ट है। नहीं, शरीर तो दुष्ट इसलिए नहीं है कि ये तो साइकिल है, आप दक्षिण चलाओगे, पूर्व चलाओगे कि उत्तर चलाओगे, उसमें साइकिल की बात नहीं, उसमें चलाने वाले की बात है। चालक, हाँ, चालक जो है वो बेईमान है, वो बेईमान है। इसमें चालक जानते हो कौन है पूरे शरीर का? कौन? मन। नहीं, मन चालक नहीं है, ड्राइवर बुद्धि है। शरीर एक रथ है, इंद्रिया इसके घोड़े है और मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका चालक है और जीवात्मा आराम से बैठा हुआ है। शास्त्रों में जो वर्णन है, अब जीवात्मा को फुसला के बैठाले हुए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कि तुम्हें ये भोग भुगा देंगे, सुखी हो जाओगे, तुम ये दिखा देंगे, ये सुना देंगे, ये सुंघा देंगे, ये छका देंगे, बस इसी में मन फंसाए हुए है। और बुद्धि क्या है? जो ड्राइवर बुद्धि है वो लगाम को छोड़ दिए, जैसा मन कहता वैसा बुद्धि दस्खत पे दस्खत करती चली जा रही। और होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितैना नहीं जाने। अरे ये सब हमारा अमंगल करने वाले हैं और ना लिखना शुरू कर दे। अगर बुद्धि दस्खत नहीं करेगी तो मन कहीं भी हमें फंसा नहीं पाएगा। जब बुद्धि का जानते हो क्या काम है? निश्चय करना। जब बुद्धि निश्चय कर, मन ऐसे कहता है ये भोग लो, बहुत सुखी हो जाओगे, तो बुद्धि ने भी सहयोग कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है, अब तुम्हें नहीं बचा सकता, शरीर को भ्रष्ट करेगा ही करेगा। और उसी समय रोक ले, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो उस आए हुए कष्ट को, जिससे हम मन को मना किया कि नहीं भोगना है, वो जो व्यथा पैदा किया प्रमथन स्वभाव का, उसे हम सह गए, वही परमात्मा प्राप्ति की योग्य हो जाता है। सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुर हितगार। समझ पा रहे हो? हाँ, तुम शोभन सरकार का कितना संग किए हो हमें पता नहीं। 2012 से
मतलब पूरी तरह से तो नहीं। हाँ, मतलब तुम दूरी दूरी किए हुए हो, हम उनके गोद में बैठे हुए बच्चा हैं, समझे हो। सेनपुर का नाम सुना है? जी। तोबन सरकार के बाबा सरकार का। हाँ, हुआ कई वर्ष गंगा किनारे रहे और ऐसे सरकार दूध पिलाते थे, ऐसे दूध पीते थे। बच्चापन से बाबा जी है ना। हाँ, उस समय का जो सरकार का स्वरूप था, बहुत बाद में जो लीलाएं हुई सरकार की ना, वो बुद्धि के परे की बातें हैं। जैसे पैर कट जाना और ये सब होना, है सब बुद्धि। सर्व समर्थ सिद्ध महापुरुष है, दूसरों के लेकर के अपना शरीर छिन्न भिन्न करवा दिया। बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष। संतों का संग ही भगवान के प्रेम रंग में बड़े भाग पाइप सत्संगा और विनय प्रयास हो भव भंगा। हाँ, जब अगर संतों का संग कर रहे हो तो उसका रंग यही चढ़ा है। जो आपको दुख हो रहा है ना कि इस दुष्ट मन ने हमको भगवान से कितना विमुख किया और कर रहा है, ये संतों के संग की पहचान है। जब अपने मन और इंद्रियों पर शासन करना आ जाए तब संतों के संग का फल प्राप्त हो गया। और जब इंद्रियां मन भगवान के प्रेम में डूब गई तब वो स्वयं संत हो गया। समझ रहे जी? बहुत बढ़िया है, खूब नाम जप करो और भरोसे में हो जाओ भगवान के, तो तुम्हें ये भय नहीं होगा कि भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। भरोसा तो बहुत है ईश्वर पे, बहुत अटूट विश्वास। हाँ, होना चाहिए, संतों का संग किए हो। लेकिन वो ये लेकिन मत लगाओ, मन और दुष्टता कर जाता है। दे दो ना प्रभु को। हाँ, हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबई जब प्रभु पेरक बर जाए। दे दो ना प्रभु को, तन मन सब दे के आनंद पूर्वक राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो। काहे परेशान हो गए? अब बोझा ला दोगे तुम तो परेशान तो हो ही जाओगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान कह रहे हैं योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, चिंतन तुम करो। तो जितना बने खूब भगवान का नाम जप करो, भरोसा दृढ़ भगवान का रखो और इंद्रिय मन सब भगवान को समर्पित कर दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर ये हम कमरा किसी के नाम कर दे तो इसकी छिपकली और जाला और सब उसी के नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम तन मन वचन से भगवान की शरण में हो गए तो हमारा गंदा मन, गंदी इंद्रियां, वो सब भगवान सही कर लेंगे। और भरोसे पे निश्चिंत हो जाओ, नाम जप करो। नाम जप कर रहे हो डट के? डट के नहीं है, डट के नहीं कर तो हट के करो, संसार से हट के करो या डट के करो। संसार में रहकर दो प्रकार से तो करना पड़ेगा। और भरोसे का मतलब समझते हो? ना कोई और ना कोई ठौर, तभी भरोसा पक्का माना जाएगा। वो भरोसा तो हम ऐसे समझते हैं कि उसकी उपस्थिति अनिवार्य, उसके बिना कोई क्रिया संभव नहीं। नहीं, ये तो ज्ञान है, भरोसा नहीं है। भरोसा ये है कि अब मेरा कल्याण, परम कल्याण, भगवत प्राप्ति निश्चित है। अय मन है इंद्रियां, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मुझे भरोसा भगवान का है कि मेरा परम कल्याण हो जाएगा। दृढ़ विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। और सरकार जब रामायण सुनते थे ना तो संपुट लगा हुआ था, जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते जन लोकहूं वेदहूं बड़ भागी। जो गुरु की चरण रज माथे पे संतों के, अब क्या भरोसा भगवान के सिवा अन्य किसी का करना। वो लोक और वेद में सब जगह गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूल, ये कल्पनात्मक भय संसार का मिट गया। सुना कभी जब रामायण वहां हो रही हो? जे गुरु चरण रेन अनुरागी, तेजन लोकहूं वेदहूं बड़ भागी। जे गुरु चरण रेन सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। श्री गुरु पदनख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही। अरे आनंद का विषय है। अपने आप बोझा लादे रहोगे तो मरते दम तक जलते रहोगे, और अभी आनंद है। ये ले
आपकी वस्तु आपको समर्पित। हे गोविंद, हे हरि, अब मैं आज से निश्चिंत हूं, आपका चिंतन करने का प्रयास करूंगा, शेष भार आप। तो भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। फिर क्या चिंता? आज भी तुम्हें जो आनंद मिल रहा है भगवान से ही मिल रहा है, तो पूरे समर्पित हो जाओ। बंधन तो अहंकार ही था, वो अहंकार समर्पित हो गया तो बंधन मुक्त हो जाओगे। भगवान का दृढ़ भरोसा कर लो, भगवान के चरित्र गायन करो। भगवान के चरित्र गायन करते हो और नाम जप करो और भगवान के भरोसे में रहो, मस्त हो जाओ। कभी कभी संत दर्शन सत्संग कर लिया करो, जिससे नया उत्साह पैदा हो जाएगा। बढ़िया चल रहे हो भगवत मार्ग में, महापुरुषों के आश्रित हो, अब चिंता नहीं करना, ठीक है।